हेलो एवरीवन, दिस इज गीता एंड यू आर वाचिंग V&T क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हीट। हीट क्या होती है? जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है वो गर्म होता है ना, तो आप क्या बोलते हैं कि वो हाउ मच हॉट, वो क्या होती है आपका थ्रू हीट होता है। जब कोई चीज आपकी गर्म होती है तो किसके थ्रू होती है? हीट के थ्रू होती है। ठीक है, तो हीट के अंदर क्या होता है कि जब हीट आपकी ट्रांसफर होती है, ठीक है, जब आप किसी प्रोसेस को, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप गर्म करते हैं तो फिर वो जब गर्म होता है तो वो हीट आपकी ट्रांसफर कैसे होती है? आपकी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है हीट ट्रांसफर होती है। उसके बाद 3 प्रोसेस है हीट ट्रांसफर के। एक है आपका कंडक्शन, दूसरा है कॉन्वेक्शन एंड तीसरा है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि जब आपका सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल को जब आप हीट करोगे, आप जब कोई मेटल हीट कर रहे हो तो वो क्या होता है कि वन ऑब्जेक्ट का जो वन एंड होता है वो पहले हीट होता है, उसके बाद जो हीट ट्रांसफर करती है वो अदर एंड तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जैसे कुछ भी कैंडल है, उसकी फ्लेम से और आपका वन एंड हॉट होके फिर आपका जाता है अदर एंड की तरफ। इस तरीके का जो कंडक्शन प्रोसेस है वो आपका सॉलिड जो मटेरियल होती है वो आपका जो गर्म होती हैं वो किसकी वजह से होती है? कंडक्शन की वजह से होती है। कॉन्वेक्शन में क्या होता है? जब भी कोई आपका लिक्विड और गैसेस जो होती हैं वो गर्म होती हैं तो वो किसकी वजह से होती है? कॉन्वेक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, उसके बाद जब कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि जैसे है कि आपका लिक्विड है, यहाँ पे आपने इसको हीट प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, आपने इसको ये यहाँ पे फ्लेम दी हुई है और यहाँ पे जो आपका ये वाटर का पोर्शन है, ठीक है, तो ये वाटर का पोर्शन आपका हीट हो रहा है तो समझ आता है कि यहाँ तक हम इसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। अब अगर इस प्रोसेस से देखें तो फिर ये वाटर गर्म होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका वाटर है, ये इधर तक का वाटर गर्म हो गया, फिर जो हॉट वाटर होता है ये आपका राइज होके ऊपर जाता है, ठीक है, और जो कोल्ड वाटर होता है वो आपका साइड से नीचे की साइड आता है। अब हॉट वाटर ऊपर गया, कोल्ड वाटर नीचे आता है और फिर ये जो कोल्ड वाटर है ये आपका फिर इसको हीट प्रोवाइड होती है और इस तरीके से आपकी चीजें जो है लिक्विड और गैसेस के अंदर गर्म होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है रेडिएशन। तो रेडिएशन को हीट प्रोवाइड करने के लिए आपको कौन सा मीडियम चाहिए? तो ना तो इसको आपको सॉलिड चाहिए, ना लिक्विड चाहिए, ना फिर कोई गैसेस चाहिए। इसको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना मीडियम के भी आपका हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है, और बिना मीडियम के भी हीट ट्रांसफर करता है। जैसे कि आपकी जो सनरेज होती है वो अर्थ को गर्म करनी है, जो सनरेज आती है तो इसके अंदर क्या होता है? कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, अब आपका बोलना होगा कि जैसे कि हमारा एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर में गैसेज है मीन्स एयर है, तो जब सनराइज नीचे आ रही थी तो उस टाइम पे मीडियम तो था अवेलेबल, इसको यहाँ पे आपकी क्या थी? एयर थी, ठीक है, गैसेस थी, तो मीडियम मिला। लेकिन ये क्या है कि जब आप स्पेस में जाते हो अबो, तो वहां पे आपकी कोई गैसेस अवेलेबल नहीं होती, तो सन जहां से आया होता है वहां पे कोई मीडियम होता नहीं है, फिर भी जो आपकी हीट है वो ट्रांसफर हो रही है। तो आपका रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मीडियम है तो उसमें से भी आपको हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसमें 3 चीजें ही हैं जो याद रखनी है कि सॉलिड में कंडक्शन और कॉन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो थोड़ी लिक्विड और गैसेज होती है। रेडिएशन को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट है नहीं, अगर मीडियम है तो मीडियम के थ्रू भी पास हो जाएगा और मीडियम नहीं है तो बिना मीडियम के भी पास हो जाएगा। थैंक यू।